कल हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 प्रकार पढ़ चुके थे कि हमारी अभी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो हम भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ते जा रहे थे। कल 3 प्रकार हम पढ़ चुके थे। आज चौथा प्रकार है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, अपघटन मतलब भी टूटना ही होता है, अलग हो जाना। वियोजन, विघटन, अपघटन सबका मतलब क्या है? टूटना, अलग अलग हो जाना। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? कल भी मैंने आपको बताया था कि अभिकारक होता क्या है। अभिकारक क्या होता है बेटा? कि एरो तीर के निशान से पहले वाले यौगिकों को या तत्वों को अभिकारक कहते हैं। आपका एक मान के चलिए CO2 है, तीर के निशान से पहले, तो ये क्या है? अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। तो डेफिनेशन आपको बता रही थी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ये एक ही अभिकारक है CO2, एक अभिकारक विघटित या अथवा अपघटित होकर, अपघटित मतलब विघटित मतलब टूटकर, होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। दो या अधिक उत्पाद, तो C+O2 दो उत्पाद बनाए। कितने उत्पाद बनाए? दो उत्पाद बनाता है। दो या अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एक अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है आपकी। इसके बाद आपका है वियोजन अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की हैं। नंबर फर्स्ट इसके अंदर ऊष्मीय वियोजन। अभी हमने जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी कि अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक यौगिकों में या उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा, डेफिनेशन के अंदर सिर्फ अंतर क्या आया कि यहां पर अभिकारक जो है ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा, पहले कैसे भी अपघटित रहा, कैसे भी टूट रहा था, तो वह अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया या अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहलाती थी। लेकिन अब ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, तो यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग हुआ तो इसीलिए वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय ऊर्जा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा दी तभी ये टूटा, तो ये क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन। देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय विघटन यानी कि ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा अगर हम दी जाती है, ऊष्मा जिसे कहते हैं हीट, आपको दी जाती है अगर किसी, इसको, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं पत्थर के टुकड़े होते हैं, अगर वो हीट दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनमें विघटित या अपघटित हो जाता है, तो ऊष्मा देने पर ये हुआ है, तो ये क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। 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 इसके बाद आपकी है जल अपघटन। सेकंड कौन सी है? जल अपघटन। वह अभिक्रिया, जल अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है। क्या दी जाती है? इसका विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जल अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल में देखो आपको दिखाया गया है कि विद्युत ऊर्जा का अपघटन किया गया है, जल के अणु को तोड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हुआ है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो रही है। कौन है? आपका जल। जल के दो अणु लिए गए हैं। कितने अणु लिए गए हैं? दो। आगे दो लगा हुआ है तो इसके दो अणु लिए गए हैं। तो दो अणु विद्युत ऊर्जा देने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसके बाद आपकी है
प्रकाश अपघटन। अब प्रकाश अपघटन मतलब कि प्रकाश की सहायता से, जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अपघटित होगी वो क्या कहलाएगी? प्रकाश अपघटन। इसमें अभिक्रियाएं अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं? प्रकाश ऊर्जा का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 2AgCl, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है ये? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का अगर हम प्रकाश देते हैं इसको, तो ये किसमें? सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर, और आपका क्लोरीन में यानी कि क्लोरीन में अपघटित हो जाती है। किसमें अपघटित हो जाती है? क्लोरीन में। प्रकाश ऊर्जा देने पर, क्या देने पर? प्रकाश ऊर्जा देने पर। तो ये प्रकाश अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रकाश अपघटन कहलाता है। इसके बाद हमारी अगली जो है 5th नंबर की अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी। यानी कि O2 जुड़ती है और H2 निकलती है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है निकलना, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। देखो 3 चीजें हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन निकल जाए, H2 निकल जाए तो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तीनों तरीके से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर मान के चलिए आपको Cu प्लस O2, तो आपका इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 2CuO। क्या बन जाएगा? 2CuO। बैलेंस कर देंगे 2CuO। अब यहां संतुलित समीकरण हो गया। 2 Cu हैं, 2 O हैं, तो 2 आगे लगने से सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। किसी में भी अगर प्लस में यहां पर अगर H2 होता तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती। मतलब निकलने वाला इधर अगर जुड़ता है कोई चीज तो एरो से पहले प्लस में, अगर निकलती है तो एरो के बाद प्लस में जो चीज निकलती है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तब भी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे Na है, अगर Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो Na पर एक धन चिन्ह आता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। यानी कि ये दोनों जो हैं आपकी अभिक्रिया कौन सी हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं आपकी दोनों। अब इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आपकी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विपरीत जो अभिक्रिया होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है? विपरीत वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि अब O2 निकलेगी और हाइड्रोजन का योग यानी कि H2 जुड़ेगी हो, या इलेक्ट्रॉन जुड़े हो। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जुड़े तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 आपका जुड़ रहा है इसके अंदर, तो आपको दिख रहा है कि यह अपचयन अभिक्रिया है। उसमें O2 जुड़ रहा था, उसमें क्या जुड़ रहा था? O2। इसमें क्या जुड़ रहा है? H2। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो समझ लेते हैं एक बार। CuO प्लस H2 है, तो Cu प्लस H2O, इसमें H2 जुड़ रही है तो अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन O2 अगर निकलेगी प्लस में, अगर O2 होता तो भी आपकी ये अपचयन अभिक्रिया होती। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि जो अपचयन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत है। तो कैसे विपरीत है? अगर मैंने अभी बताया था कि Na पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं तो Na बन जाता है। अभी ये क्या हो गई? उल्टी अभिक्रिया हो गई। अभी जो लास्ट मैंने आपको अभी समझाई थी कि लास्ट क्या समझाया था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तब ये Na पॉजिटिव बनाता है Na से, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई थी। अब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। प्लस में आगे एरो से पहले अगर प्लस में कोई चीज आती है तो वो जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़े तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ते हैं तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ये अपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद हमारी है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो देख लेते हैं कौन सी ऑक्सीकरण कौन सी अपचयन कैसे हम पता लगाएंगे। कोई एक अभिक्रिया दी है और वो उसके अंदर दो अभिक्रियाएं हैं, एक ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर दोनों साथ साथ ये एक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है ये समझ लेते हैं। आपको दिया हुआ है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो अब इसके अंदर दो अभिक्रियाएं हैं, हमको मालूम है, लेकिन कैसे? हम दो रिएक्शन बनाते हैं, Cu के साथ Cu वाली, H2 के साथ H2 वाली। कैसे बनाते हैं? जब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी ऑक्सीकरण कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। तो CuO एरो Cu और H2 के साथ H2 एरो H2O। अब दो अभिक्रियाएं बन चुकी हैं। कैसे पता लगाते हैं ये कौन सी ऑक्सीकरण और कौन सी अपचयन अभिक्रिया है? तो इसका एक नियम होता है कि ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से, किसकी सहायता से? ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से, ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से पता चलता है कि कौन सी ऑक्सीकरण है कौन सी अपचयन है। कैसे ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं जरा देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? इधर अगर हम Cu की ज्ञात करते हैं तो इधर भी हम Cu की ज्ञात करेंगे, अगर इधर H की तो इधर भी H की ही ज्ञात करेंगे। दोनों तरफ समान ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। जिसकी ज्ञात करते हैं उसको X मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको X मानते हैं। क्या मानते हैं? X मानते हैं। जिसकी ज्ञात करते हैं उसको X मानते हैं। क्या मानते हैं? X। तो चलो हम देखते हैं, जिसकी ज्ञात करनी है ज्ञात करते हैं उसको X मानते हैं। अब हमको CuO में ज्ञात करनी है। किसकी में ज्ञात करनी है? CuO में। CuO में जब Cu की ज्ञात करेंगे तो Cu को माना X। जब एक परमाणु हो जाता है तो उसके बाद प्लस O की होती है -2 इज इक्वल टू 0। समीकरण बना X इज -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ये आपकी आ गई कितनी? प्लस के 2। Cu की यहाँ पर कितनी आ गई? प्लस के 2। अगर मैं Cu की ज्ञात करता हूँ Cu में तो X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ गई? 0। तो यहाँ पर इसकी 0 आ गई। H2 में ज्ञात करता हूँ मैं, H2 में तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो ये आपका x H2 में हम ज्ञात कर रहे हैं H की, तो 2x x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपकी 0 आ गई। H2O में अगर मैं H की ज्ञात करता हूँ तो H2O में जब मैं H2O में H की ज्ञात करूँगा तो 2x प्लस इसकी -2 होती है इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर आ गया कितना? 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2/2 दिया आ गया, x इज इक्वल टू प्लस का 1। तो ये आपका प्लस का 1 आ गया। कितना आ गया? प्लस का 1। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर H2 की 0, यहाँ H की 0, यहाँ पर H की +1। अब किस में वृद्धि हो रही है किस में कमी हो रही है? देखो +2 से 0 पे जा रहे हैं तो ये आपकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। और जब कमी होती है तो आपकी जो अभिक्रिया होती है, जब कमी होती है आपकी जो अभिक्रिया होती है, कमी होती है तो आपकी अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। और जब 0 से +1 पे जा रहे हैं तो आपको मालूम है वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। और वृद्धि जब